हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 10.1 जो कि स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पहले कवर कर लिया था। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी ज़्यादा हमें थ्योरी बार बार पेज पलट के देखना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उसी हिसाब से आपको थ्योरी उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए जो थ्योरी काम आएगी वो आपको मैं पहले बताता हुआ चलूँगा, है ना। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी एक साथ देखनी है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है ना उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। वो इस पूरे जो इस पूरी एक्सरसाइज है ना 10.1 उससे पहले का वीडियो है वो, इसकी थ्योरी उसमें मैंने कवर की है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, -1 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसी सिचुएशन है कि 3 पॉइंट दे दिए हैं और हमें बताने कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अलाउ कर देते तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड की लेंथ निकाल लेते और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा के देख लेते। मतलब वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो बन जाता। लेकिन यहाँ पर उसके लिए मना कर दिया तो फिर हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है। बस आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर फिर हमें अब कैसे करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में तो हम डिस्टेंस वगैरह निकाल देते हैं, है ना, डिस्टेंस, लेंथ वगैरह ये सब। लेकिन अब जो नया तरीका हमें मिला है वो है स्लोप वाला तरीका। उसमें हम डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालते, उसमें हम निकालते हैं एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। तो एंगल मतलब अगर कहीं पे 90 डिग्री मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें स्लोप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लोप का डायरेक्ट लिंक होता है एंगल से, m = tan थीटा ऐसे। ठीक है, तो एक बार आप कुछ इसका रफ डायग्राम तो बनाओ, चलो ना रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। रफ डायग्राम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए समझ लो यहाँ पर है, बी समझ लो यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अभी नहीं पता कि कौन सा 90 डिग्री होगा, आई डोंट नो। तो आप कहीं कैसा भी डायग्राम बना लो अभी फ़िलहाल के लिए। ये 4,4 हो गया, बी 3,5 हो गया, सी -1, -1 हो गया। इसके बाद अब है ना एक एक की स्लोप निकाल लो। जैसे एम ए बी निकाल लो, फिर एम बी सी निकाल लो, फिर उसके बाद में एम सी ए निकाल लो, है ना। चलो सबसे पहले हम एम ए बी निकालते हैं। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स जब भी पता हो x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर आएगा y2 - y1, और x कोऑर्डिनेट्स का अंतर नीचे आएगा x2 - x1। इसको ऐसे दिमाग में फिट बैठा लो इस चीज़ को। तो एम ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा। तो x को पहले ऊपर क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट्स का अंतर। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5, उसका क्या है 4, तो 5 - 4। अगर आप 5 - 4 करोगे तो x कोऑर्डिनेट में भी फिर इसी वाला इसका जो 3 है वो आगे रखना। तो अभी क्या हो गया 5 - 4, 5 - 4, और इधर 3 - 4, तो ये 3 - 4। सोल्व करेंगे तो ये ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया कितना -1, तो आंसर कितना हो गया -1 हो गया। सोल्व तो कर ही लेंगे फिर आगे। अब इसमें अगला एम बी सी निकालते हैं। बी सी ये लेंथ है ना, ये जो साइड है इसकी स्लोप निकालते हैं। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर, तो आप -1 -5 कर लो, है ना, -1 -5 डिवाइड बाई नीचे -1 -3, -1 -3। सोल्व कर लेते हैं अब इसको। तो ये जो माइनस आ रहा है ना, ये तो पहले से डेटा है उसकी वजह से आ रहा है, और ये जो बीच में यहाँ पे माइनस आ रहा है वो अपने फॉर्मूले की वजह से आ रहा है। तो इनमें कन्फ्यूज़ मत होना कि कितने सारे माइनस लग गए। अब इसको देखें तो -1 - 5 कितना हो गया, -6 हो गया। -1 - 3 कितना हो गया, -4 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/2। और अब एम सी ए देख लेते हैं, एम सी ए कितना होगा। तो एम सी ए मतलब यहाँ पर ये है ना, इसकी ये स्लोप चाहिए हमें। तो इसमें देखो क्या करेंगे, वही वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर और एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर नीचे। तो इन दोनों की स्लोप चाहिए, तो आप -1 -4 कर लो, या फिर 4 -1 कर लो। तो मैं 4 -1 कर लेता हूँ नीचे डिवाइड में। अब x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 4 -1, तो 4 -1। ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो गया, इधर 4 + 1 5 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि वो आपको याद है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है।
अगर पैरेलल लाइन्स है m1 और m2 स्लोप वाली, तो पैरेलल लाइन्स के केस में m1 बराबर क्या हो जाता है, m2 हो जाता है। ठीक है, इसकी तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब इनके केस में स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है, इसकी स्लोप m1 समझ लो, इसकी स्लोप m2 समझ लो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स, इसलिए m1 m2 इक्वल टू -1 होगा ना, m1 m2 इक्वल टू -1 ऐसे। तो अब एक तरीका तो ये कि आप ऐसे सीधे सीधे चलो कि यहाँ पे कौन सा आ रहा है, या फिर आप इनके बीच में एंगल्स का फॉर्मूला लगाओ, या फिर दूसरा तरीका है जो कि हमें लगाना है, आप डायरेक्ट समझो, हमें इसको राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है इसका मतलब दो ऐसी स्लोप्स ढूंढ लेनी है हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पर -1 आंसर आए। ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्ट जो हमें करना है पर्टिकुलरली उसी को टारगेट बना के डायरेक्ट सोल्व करो। तो आप यहाँ पे देखो, एक तो ये नंबर है और एक ये वाली नंबर है, मतलब ये दोनों स्लोप। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप m1 समझ लो, इसको m2 समझ लो, तो m1 m2 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये m1 m2 वाली जो लाइन्स है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख देता हूँ थ्योरी के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, चूँकि एम ए बी इक्वल टू -1 एंड एम सी ए इक्वल टू 1, देयर फोर एम ए बी मल्टीप्लाई बाई एम सी ए इक्वल टू -1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी वाली लाइन है, ए बी वाली लाइन और ए सी वाली या फिर सी ए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, और उससे हमें पता भी चल जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा समझो कि ऐसे है ना, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, ये है ए बी सी ए। तो ए बी और सी ए में कॉमन क्या है, ए है कॉमन, इसका मतलब ए बीच में आ रहा होगा। और ये ए बी है तो इसको आप इस साइड को ए बी की तरफ बढ़ा दो, ये सी ए है तो आप सी ए मतलब यहाँ पे सी लिख दो। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और ए पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्लोप्स तीनों ही निकालनी ज़रूरी है, लेकिन काम अपना दो से ही चलेगा। यहाँ पर कुछ आ जाता तो फिर हम उसी हिसाब से डील करते हैं। दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, और तीसरी कुछ भी हो, लेकिन लिख लेना चाहिए हमें तीनों। हो सकता है कि इससे काम पड़ जाए, हो सकता है इससे काम पड़ जाए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी ए। इसका मतलब ट्राइंगल क्या है, ए पर क्या बनेगा, 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड दी स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप पता करना है, फिर से स्लोप का क्वेश्चन है एक, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ही दे दिया फिर तो निकाल लेंगे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, घुमा के दे दिया, एक्स एक्सिस नहीं दिया, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करते हैं इसको। 30 डिग्री है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम के चलना है। तो सबसे बेस्ट है आप डायग्राम बना लो, इसका डायग्राम बना लो आप। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक लाइन है, लाइन कहीं पर भी बना लो, लेकिन जो दे रखी है वो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा बना लो कि कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होती है, इधर या इधर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घूमेंगे हम, है ना, घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब लाइन ऐसे बना ली मैंने, और 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में, मतलब ऊपर वाले हिस्से से, है ना, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 30 डिग्री का एंगल इधर की तरफ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लाइन ऐसे हो तो 30 डिग्री का इधर भी हो सकता है। लेकिन इसमें बोला है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वाई एक्सिस से ही चालू करना हमें। ठीक है, लाइन से चालू मत करना, वाई एक्सिस से चालू करके हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तब हमें यहाँ पे एंगल मिलता है। वो एंगल कितना मिलता है हमें, यहाँ पे 30 डिग्री मिल रहा है। तो ये एक एग्जैक्ट डायग्राम है जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बनेगा। हमें चाहिए स्लोप। स्लोप मतलब क्या चाहिए, हमें एम चाहिए। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो थीटा होता है, ठीक है, स्लोप के अंदर जो टेन थीटा में थीटा होता है,
वो पहली चीज़ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया हुआ होना चाहिए। फिर और दूसरी चीज़ वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ होना चाहिए। ये दो चीज़ें ज़रूरी होती है स्लोप वाला जो थीटा होता है वो निकालने के लिए। मतलब हमें ये चाहिए, यही वाला क्यों चाहिए, ये वाला क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस चालू करके जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे ना सबसे पहले, तो ये वाला है थीटा, हमें ये एंगल चाहिए। ये थीटा आते ही उसका 10 ले लेंगे, फिर अपना आंसर बन जाएगा। तो देखो ये थीटा कैसे निकालें, ये यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो वो होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये इधर ये वाला, ये छोटा वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, 30 पूरे 180 में से आप ये 30 डिग्री निकाल दो, ये 90 डिग्री निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, ये 60 डिग्री बच जाएगा। तो इस थीटा के बगल वाला 60 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा कितना बच जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, तो बोले तो 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम इस लाइन की आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, बोले तो टेन 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो टेन 120 को आप 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, जो भी फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन 60 की कितनी होती है, √3, तो टेन 120 डिग्री की भी उतनी होगी, √3। लेकिन चूँकि ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब भी टेन के अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो इसका आंसर माइनस में बनता है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -√3। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दी पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर एक पॉइंट में x की वैल्यू छुपा रखी है, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड, और ये सिचुएशन है। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन भी मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी पॉइंट्स कोलिनियर हो तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक तरीका तो है आप 10th के तरीके से कर सकते हो, मतलब जैसे समझो इसको आप A पॉइंट बोल दो, इसको आप B पॉइंट बोल दो, इसको आप C पॉइंट बोल दो। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा ABC, इसका जो एरिया होगा वो आप 0 रख दो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि जैसे ऐसे है, A पॉइंट यहाँ पर, B पॉइंट यहाँ पर और C पॉइंट यहाँ पर, तो ये तीनों कोलिनियर है। अगर ये B थोड़ा सा ऊपर होता तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाता और उसका कुछ हम एरिया निकाल लेते हैं ना, आराम से आ जाता। लेकिन क्योंकि ये एक ट्राइंगल होता तो उसको ऐसे पिचका दिया ना, चिपका दिया उसको, तो क्या हुआ कि वो सब उसका एरिया क्या बन गया, 0 बन गया। तो आप ये कंडीशन लगाओगे तब भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। 11th क्लास में हो तो आपको 11th 12th में आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, स्लोप वाली कंडीशन लगानी है, जब भी कोलिनियर पॉइंट्स आए तब। तो अब स्लोप वाली क्या कंसेप्ट है वो बताता हूँ। देखो स्लोप का कंसेप्ट ये है, चूँकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तो एक जो लाइन होती है वो एकदम सीधी लाइन होती है। कोई भी लाइन एकदम सीधी होती है तो उसकी स्लोप आप इस छोटे से टुकड़े में स्लोप निकालो या फिर इस छोटे से टुकड़े में स्लोप निकालो, स्लोप तो सेम ही होगी। स्लोप मतलब ढलान या फिर चढ़ाई जैसी भी है ना, तो वो सेम होती है। मतलब दूसरा तरीका ये है कि आप स्लोप को सेम रख दो, स्लोप को क्या रख दो, सेम रख दो। मतलब जैसे यहाँ पर AB की स्लोप MAB निकाल लो, BC की स्लोप MBC निकाल लो और दोनों को इक्वल रख दो। हम अभी ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो ये देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरीके के लिए आपको AB और B, चलो डायरेक्ट ही करते चलो, ये वाला अभी हम फिलहाल नहीं लगाएंगे। वैसे करेक्ट ये भी है लेकिन अभी हम नहीं लगाएंगे, अभी ये तरीका लगाए। MAB, AB की स्लोप, अच्छा 2 पॉइंट्स जैसे A और B, ये A है ये B है, 2 पॉइंट्स पता है, तब स्लोप कैसे निकालते हैं, तब स्लोप कैसे निकालते हैं हम, इधर लिख देता हूँ मैं, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y कोऑर्डिनेट्स में अंतर ऊपर आएगा, x कोऑर्डिनेट्स में अंतर नीचे आएगा। इसको याद रख लो, माइनस फिट बिठा लो एकदम। तो हमें AB की स्लोप चाहिए इन दोनों पॉइंट्स की। तो ऊपर है y2 माइनस y1, तो नीचे भी x2 माइनस x1। ऊपर है y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -1, इसका क्या है 1, तो -1
में से ये 1 माइनस कर दो, -1 -1, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि पहले से माइनस था, ये माइनस इसलिए आया कि फॉर्मूला माइनस का है, बाकी ये 1 जो है वो प्लस का है। नीचे की तरफ ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर। अच्छा कैसे, हमने -1 इसमें से उसको माइनस किया ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी यही होगा, इस एक्स में से उसका वाला जो 2 है वो माइनस होगा, x -2 बराबर एम बी सी। तो ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का अंतर आएगा, मैं इसमें से ये माइनस कर लेता हूँ इस बार है ना, इसमें से ये, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 4 - 2, तो 5 - 1 और यहाँ पे 4 - 2 ऐसे आ जाएगा। तो अब तो ये आसान हो गया, इसको सोल्व करते तो ये कितना हो गया -2 अपॉन नीचे की तरफ x -2 बराबर यहाँ पे 5 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 4 डिवाइड बाई नीचे 4 - 2, ये 2 हो गया, ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये कट के 1 बच गया ना, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये 2 से 2 भी कट रहा ना, चलो बाद में काट लेंगे, अब तो छोड़ो। ये कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया -4 हो गया। इसको इधर भेज देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का 2 तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे कितना हो गया 2x हो गया। और अब इसको ये 2 बच गया इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आएगी और यही हमें पता करना था, तो यहाँ पर 1, -1 होगा, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9, ये है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो अभी क्लास 11 में ये हो रहा है कि जो भी अपने कन्वेंशनल तरीके थे ना, कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो सब नहीं लगाने, अब उनका एक रिप्लेसमेंट आ गया, और वो रिप्लेसमेंट क्या है, स्लोप। हम स्लोप से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये सिखाना चाह रहा है कि आप स्लोप से ये भी कर सकते हो। तो एक बार के लिए मैं इन पॉइंट्स को ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ एंड डी बोल देता हूँ। हमें ये प्रूव करना है कि ये ABCD जो 4 पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आप जानबूझकर एक पैरेललोग्राम बना ही लो, ऐसे और ऐसे बना लो, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बना लिया, ठीक है। समझो कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर और D यहाँ पर है। पैरेललोग्राम है, स्लोप का खेल है, तो आपको ये लाइंस पैरेलल शो करनी है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, ऐसे शो करना है। अच्छा पैरेलल शो करना है, तो मैंने अभी बोला था कि जब भी अपना जो कंसेप्ट होगा ना, कंसेप्ट हम ये लगाएंगे, लाइंस पैरेलल का जिक्र हो रहा है, तो जब भी पैरेलल लाइंस का जिक्र हो, जैसे इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो यहाँ पे पैरेलल है ना, ये पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है कि m1 और m2 क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब अपना कंसेप्ट ये होगा इस क्वेश्चन के लिए, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल साइड्स, इसका मतलब m1 बराबर m2, स्लोप्स इक्वल, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को कर देंगे, और मुझे लगता है कि हम ऐसे करेंगे, मतलब स्लोप से अगर चीज़ों को समझ के करेंगे, तो अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला जो कंसेप्ट हुआ करता था, उसके बजाय हम ज़्यादा आसानी से और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे, ऑब्वियसली यहाँ पर एक तो हमें AB को DC के पैरेलल शो करना पड़ेगा, तो मतलब एक तो हमें MAB बराबर MDC ये शो करना पड़ेगा। इसी से काम नहीं चलेगा, हमें बची हुई 2 लाइन्स उनको भी पैरेलल शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पेयर पैरेलल हो गया दूसरा नहीं हुआ तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। अगर ये पेयर भी पैरेलल है और ये पेयर भी पैरेलल है, तब वो फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो मैं ये AD की स्लोप को BC की स्लोप के इक्वल भी रखना है, तो एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है। अगर ये और ये अगर हमने प्रूव कर दिया, ठीक, कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, तो अपना समझ लो कि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। यहाँ से AB इज पैरेलल टू DC हो जाएगा और यहाँ से AD इज पैरेलल टू BC हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम सभी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, इस पर बाद में आएंगे। हम एक बार AB की स्लोप निकाल लेते हैं। अच्छा स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही है, y कोऑर्डिनेट्स में अंतर ऊपर और x कोऑर्डिनेट्स का अंतर नीचे। AB ये रहा A, ये रहा B, तो पहले y कोऑर्डिनेट्स का अंतर -1 -0 डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट्स का अंतर -2 -4 सोल्व करेंगे तो ये आ गया -1 अपॉन -6, तो आंसर आ गया 1/6। अब MAB हो गया, MDC का जिक्र हो रहा है ना, AB का हो गया, चलो BC का निकाल लेते हैं, MBC तो ये B और C है रे,
तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट्स का अंतर ऊपर आएगा 0 -3, 0 -3 डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट्स का अंतर 4 -3, 4 -3, तो ऊपर है -3, नीचे की तरफ 1, तो आंसर कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे और कर लेते हैं अब आगे m कौन सा है BC का आ गया। अब CD का निकाल लेते हैं, CD का m CD, तो y कोऑर्डिनेट्स का अंतर CD देखो ये दोनों रहे, तो 3 -2, यहाँ पे 3 -2 आ जाएगा डिवाइड बाई, फिर है 3 -3, तो 3 + 3 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, 3 -3 3 + 3 माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 3 + 3 6 हो गया। m हमने AB की निकाल ली, BC की निकाल ली, CD की, अब ये निकाल लेते हैं DA वाली, m DA, तो D और A, ये रहा D और ये रहा A, ऊपर आएगा y कोऑर्डिनेट्स का अंतर -1 और ये -2, -1 -2 डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट्स का अंतर -2 -3, -2 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। सोल्व करें तो -1 -2 क्या हो गया -3 हो गया, -2 + 3 ये कट के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ गया -3 हो गया। तो आप देखो ये स्लोप तो इसके बराबर है और ये वाली स्लोप इसके बराबर है। ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों बराबर है ना, 1/6 1/6, MAB इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया MCD, तो यहाँ से ये हो गया कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, फिर क्या है इन दोनों से MBC बराबर MDA, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो BC लाइन है वो किसके पैरेलल है, DA के पैरेलल है, तो ये भी हो गया ये भी हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, बाकी थ्योरी जो है ना, मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, थ्योरी लिख सकते हो आप आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर दिस इज पैरेललोग्राम वगैरह वो सब है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड दी एंगल बिटवीन दी एक्स एक्सिस, एंगल पता करना है एक्स एक्सिस और किसके बीच में, लाइन के बीच में, और वो जो लाइन है वो क्या है, जॉइनिंग दी पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2, हमें बताना है कि इनके बीच में कितना एंगल है। तो ये मैंने लिख लिया है, और थोड़ा सा डायग्राम बना ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो डायग्राम देखो बनाते हैं इसका, ऐसे समझो ये जो पॉइंट्स ये कहाँ पर है, एक तो है 3, -1, तो 1 2 3 4, -1 यहाँ पे समझ लो, -2 यहाँ पे समझ लो। ठीक है, तो 3, -1 ये हो गया, और 4, -2 4, -2 यहाँ कहीं पर बन जाएगा ऐसे। तो इसको और इसको ज्वाइन करना हमें, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड दी एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस और इनके बीच में, ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी वो लाइन है, लाइन पे 2 पॉइंट है, ये है 3, -1 और ये है 4, -2। ठीक है, इसको आप A समझ लो पॉइंट, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप B समझ लो। तो हमें इन दोनों के, इसके और इसके बीच में एंगल चाहिए, तो आप ये एंगल भी बता सकते हो या फिर आप ये एंगल भी बता सकते हो ना, कोई सा भी एंगल आप बता सकते हो। हम कैसे करेंगे, तो देखो फिर से वही बात कि एंगल्स वगैरह का जिक्र हो रहा है, पैरेलल लाइंस हो, परपेंडिकुलर लाइंस हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा ना जो एंगल से रिलेटेड क्या होता है, स्लोप को बीच में लाया करो, स्लोप को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश अपनी ये होगी, हम ये जो AB लाइन है ना, AB लाइन, इसकी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, इसकी हम स्लोप निकालेंगे। चलो स्लोप निकाल ही लो, कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं निकालने के। एक तो आप m बराबर क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो, और एक आप m बराबर क्या लगा दो, y कोऑर्डिनेट्स में अंतर ऊपर और x कोऑर्डिनेट्स में अंतर नीचे, ऐसा लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में चूँकि इस लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम ये लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे एंगल का जिक्र हो रहा है तो हम ये भी लगाएंगे, दोनों लगाएंगे इस बार। तो पहले मैं ये लगाता हूँ, है ना, ये 2 पॉइंट्स वाला, इस पर ये m हो गया ना, इसको m AB लिखो या फिर आप सीधा सीधा m लिखो, एक ही बात है, एक ही लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी स्लोप चलो निकालते हैं। तो इस बार ये y कोऑर्डिनेट्स पे अंतर ऊपर आएगा, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये -1 और -2 है, तो इनका अंतर लिख लेता हूँ, -1 -2 डिवाइड बाई नीचे x कोऑर्डिनेट्स में अंतर
तो 3 माइनस 4, यहाँ पे 3 माइनस 4 बन जाएगा। -1 इसको सोल्व करेंगे तो -1 + 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या बन गया 1/-1, आंसर कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला 2 पॉइंट्स की मदद से, लेकिन हम एंगल की मदद से भी स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो थीटा है, जो एंगल काम आता है, वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ होना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल, जब भी आप थीटा निकालोगे तो ये वाला एंगल सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी चल जाएगा। ये अपना तो कोई सा भी आंसर बोल दो, ये एंगल बोल दो या फिर ये एंगल बोल दो, दोनों ही एंगल, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि वो ही वाला एंगल बताओ। एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। दोनों ही बता देंगे हम, जो मर्जी हो पीछे दे रखा हो आप देख लेना। खैर, अच्छा एम ए बी, मतलब जो एम है वो एक और हो गया क्या, टेन थीटा। चूँकि दोनों स्लोप्स ये या फिर ये एक ही लाइन की है, इसी लाइन की है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से -1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू -1, टेन थीटा इक्वल टू -1 हो गया। और यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ना भी हो तब भी आपको ऑब्ट्यूस ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव है। टेन थीटा बराबर नेगेटिव है, इसका मतलब वो जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन थीटा बराबर -1 कब आंसर आएगा, कब मिलता है हमें ऐसा, जब थीटा क्या हो 135 डिग्री हो। ये देखो एंगल वाली ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी मोटी, अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत यहाँ पे काम आएगी। तो हमने जो चैप्टर किया ट्रिग्नोमेट्री वाला, 3rd चैप्टर है ना वो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो यहाँ पर जो भी, यहाँ पर मेनली तो ये है कि टेन थीटा बराबर ये आ गया तो थीटा क्या होगा, या फिर 135 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो मैं डायरेक्ट करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। रही बात एंगल की, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड अपनी जो लाइन है, लाइन कौन सी, ए बी, इनके बीच में एंगल की बात है। तो एंगल आप कुछ भी बोल सकते हो। ये एंगल भी क्या है, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल है। तो एक आंसर तो ये हो गया 135 डिग्री। अगर ये ना देना चाहो तो दूसरा आप, ये 135 डिग्री है, ये पूरा कितना होगा, देखो समझो, ऐसे समझ लो इसको, ये पूरा कितना है 180 डिग्री, उसमें से 135 डिग्री हटा दो तो ये कितना बच जाएगा, 45 डिग्री बच जाएगा। तो एक तो 135 बोल सकते हो, या फिर दूसरा आप 45 डिग्री भी बोल सकते हो। यहाँ पे बोला नहीं कि किस डायरेक्शन में हमें बताना है। खैर, तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगली एक्सरसाइज तो क्या, अभी इसमें कुछ 4 क्वेश्चन बच के, उनको सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।